दोस्तों, बिहार के लोगों को जंगल राज से डराकर ये बिहार में बीजेपी का मंगल राज है। ये कनपट्टी पर कट्टा लगाने की कहानियां सुनाने वालों का विजय जुलूस है, जहां खुशी में भी दो नालियों से फायरिंग हो रही है। लखीसराय में आगे आगे गोलियां चलाते ये लोग भाजपा के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की जीत का जश्न मना रहे हैं। आगे आगे ये बंदूकधारी गोलियां बरसा रहे हैं और पीछे पीछे भाजपा के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा आ रहे हैं। प्रधानमंत्री चुनाव में लोगों को कट्टे से डरा रहे थे। चुनाव के बाद उन्हीं प्रधानमंत्री के डिप्टी सीएम के जुलूस में बंदूकों से फायरिंग हो रही है। हर्ष फायरिंग के लिए भारत में कानून है कि खुशी का इजहार करने के लिए आप गोली वोली बंदूक नहीं चला सकते। आर्म्स एक्ट 1959 या भारतीय न्याय संहिता में हर्ष फायरिंग को अवैध माना गया है। ऐसा करने पर अधिकतम 2 साल की कैद भी है, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी है या फिर दोनों भी है। अगर हथियार लाइसेंसी है तो लाइसेंस तुरंत रद्द भी हो जाता है। अवैध हथियार के मामले में सजा और भी कड़ी हो जाती है, जैसे उम्र कैद भी हो सकती है। लेकिन भाजपा के डिप्टी सीएम के लिए फायरिंग हो रही है, इसलिए इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। कानून भाजपा नेताओं के आगे घुटने टेक देता है और आजम खान जैसे लोगों को बकरी चोरी, मुर्गी चोरी के आरोपों में भी जेल में सड़ा देता है। संविधान की कोई धारा भाजपा नेताओं पर लागू नहीं होती है। यही फायरिंग अगर विपक्ष के नेता के लिए हुई होती तो पुलिस अब तक इन बंदूकधारियों का घर घेर चुकी होती। कानून इन लोगों के खिलाफ आतंकवादियों जैसा बिहेव करता। मीडिया 24 घंटों की डिबेट आयोजित कर रहा होता, जंगल राज के बारे में बता रहा होता। कुछ पत्रकार इसे विपक्ष का गुंडा राज बता रहे होते। ये कह रहे होते कि विपक्ष के लोग विजय जुलूस में फायरिंग करते हैं, इसीलिए बाकी की जातियां इनसे डरती हैं, इसीलिए इनको वोट नहीं करती हैं। विजय जुलूस निकालकर इतनी गोली चला रहे हैं, पूरी सरकार में कितनी गोली चलाएंगे? ये सब थ्योरियां समझा रहे होते कि 4 हुल्लड़बाज लोग 4 लाख वोट प्रभावित करते हैं। विपक्ष के बड़े नेताओं को अपने समर्थकों को समझा कर रखना चाहिए। इतनी हुड़दंगी ठीक नहीं है। दोस्तों, विजय सिन्हा ही वो डिप्टी सीएम हैं जो चुनाव से पहले अपने ऊपर गोबर फेंकने वाले वोटरों के ऊपर अपने बॉडीगार्ड से गोली चलाने के लिए कह रहे थे, और अब इनके जुलूस में गोलियां चल रही हैं। मीडिया और सामंती पत्रकारों की बदौलत ये राम राज का सबसे सटीक उदाहरण साबित किया जा चुका है। इस पर प्रोफेसर लक्ष्मण यादव कहते हैं कि बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के स्वागत में दुनाली चली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान दुनाली का खूब जिक्र किया था। आरजेडी की तरफ से कहा गया कि चलाओ गोली, दिखाओ दुनाली, हड़काओ पब्लिक को खाली। सुभाषण की सरकार आई है, बड़बोले दुशासन की सरकार आई है। अब 5 साल तक 25-30 साल पहले की मनगढ़ंत बातों पर प्रवचन सुनते रहिए, क्योंकि इससे अधिक इस सरकार के बस का कुछ है नहीं। दोस्तों, भाजपा नेताओं के लिए कानून जूतों की नोक पर है। बिहार में भाजपा को पावर मिलते ही गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलने लगे हैं। पिछले 20 साल से जो घर वैध थे, जनता ने जैसे ही भाजपा के हाथ मजबूत किए, वहीं वो घर अवैध हो गए। कहते हैं 1200 माफियाओं की पहचान हो गई है। पिछले 20 साल से ये लोग किसी को नहीं चिन्ह पा रहे थे, अब माफिया पहचान रहे हैं। ये माफिया पहचानने वाले सब वही हैं जिनको अनंत सिंह के भीतर देवता दिखाई देता है।